मैडम, पानी ले आया हूँ। ठीक है, भर दो। मैडम कितनी खूबसूरत है। भर गया? हाँ मैडम, लगा दिया। ठीक है, जाओ। मैडम, वो पैसे। कर दूंगी मैं। मैडम, 1 महीना हो गया, आप इसी तरीके से बोल देती हैं और पैसे रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ आओ, बैठो। जी। जी मैडम। बैठो ना। तुम्हारे पास हिसाब है कि इस महीने कितना पानी लाए तुम? मैम साहब, 20 बोतल। तो 20 बोतल के हिसाब से कितना बना तुम्हारा? आप 20 रुपए के हिसाब से लगा लीजिए। तो तुम बताओ ना। मैम साहब, आप फ़ोन में जोड़ लीजिए, 20 रुपए बोतल देता हूँ। ठीक है, जोड़ के देखती हूँ। 400 रुपये बने तुम्हारे। ठीक है मैम साहब, आप क्लियर कर दीजिए इस बार। हिसाब तो मैं क्लियर कर दूंगी, पर तुम एक बात बताओ, पानी भरते भरते तुम क्या बोल रहे थे? नहीं मैम साहब, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ तो बोल रहे थे। देखो, मुझे सब पता है और सब सुनाई भी देता है। आपने सुन लिया था। सुन लिया था तभी तो पूछ रही हूँ। हम ये बोल रहे थे, आप बहुत खूबसूरत हैं। सच में? हाँ, मेरी बीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं तुमको इतनी खूबसूरत लगती हूँ? हाँ, अच्छी लगती हैं आप। नोटिस तो किया था मैंने, तुम पानी कम भरते हो, मुझी को देखते रहते हो। आपने देखा है क्या? हाँ, कई बार नोटिस किया है। बस जानबूझ के इग्नोर कर देती हूँ ना। अब सबको देखना जरूरी भी नहीं है। सॉरी मैडम, आगे से नहीं देखेंगे आपको। अरे, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? अगर तुम्हें मुझे देखना ही है तो जी भर के देखो, थोड़ा करीब से देखो। उतनी दूर से देखने में क्या ही मजा आता होगा तुम्हें। क्या क्या बोली आप? करीब से देखो, उतनी दूर से कहाँ मजा आता होगा। करीब से जितना मजा आता है कोई भी चीज देखने में, निहारने में, वो इतनी दूर से नहीं आता ना। मैडम, वो हम आपको अगर ऐसे देखेंगे और एकदम से बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा ना आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरी इतनी तारीफ की। अच्छा, आपको तारीफ सुनना पसंद है? बहुत ज्यादा। मुझे तो इवन वो आदमी बहुत पसंद आते हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। हाँ, हाँ। आप खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, और? ब्यूटीफुल हैं। और? और वो क्या बोलते हैं उसको, क्वीन। अच्छा। हाँ। वैसे तुम है ना, बहुत अच्छी तारीफ करते हो। आपको पसंद आई हमारी तारीफ? बहुत ज्यादा। इतनी तारीफ तो मेरा पति भी नहीं करता। मतलब वो आपको कुछ भी नहीं बोलते ऐसा? बहुत कम। वो भी जबरदस्ती मुझे बोल के करवानी पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो तारीफ कर देते हैं। ओ, फिर क्या फ़ायदा, आपको तो खुद से ही बुलवाना पड़ता है। अब क्या करें, जिसके पास हीरा होता है ना, उसको हीरे की कीमत नहीं होती। कीमत तुम जैसे लोगों को ही होती है। अब मियां साहब, समझ गए हम, आप क्या कहना चाह रही हैं। आपके पति को आपकी कदर नहीं है। वही ना, मैं भी सोच रही हूँ, काश कोई मेरी कदर करता। अब मैडम, हम क्या ही कदर करें आपकी, और कदर करना चाहेंगे भी तो हमें थोड़ा ना मौका मिल जाएगा इस बात का कि हम आपके साथ वक्त बिता पाएँ या आपसे अच्छे से बात कर पाएँ। कोई बात नहीं। वैसे ना, मेरे पति सुबह जॉब पे चले जाते हैं और मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ। 12 बजे घर आते हैं, 12-1 बजे तक। तब तक तुम्हारे पास फुल टाइम है। पानी के बहाने से आ सकते हो चाहो तो। अच्छा मैडम, हम चलते हैं। अरे, पैसे तो लेते जाओ। अरे मैडम, अब आपसे क्या पैसे लेना, आपने इतनी परमिशन दे दी कि हम आपको पास से निहार सकते हैं, तो आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अच्छा, अब फ्री में पानी दोगे तुम मुझे? अरे, ये तो शर्मीला भी है।
अरे तुम तो शर्मा गए। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के बातें करो ना, अ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं मैम साहब, हमें दूसरी जगह पानी देने जाना। अरे बैठो भी, शर्माओ मत, आओ। वैसे मुझे पता नहीं था तुम शर्माते भी हो। तुम्हारी आंखों से तो कुछ और ही झलक रहा था। क्या अच्छा लग रहा था मैडम? अब मैं खुल के क्या बताऊं, बहुत कुछ झलक रहा था। और ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम शर्माने भी लग जाओगे। मैडम वो शर्म आ गई इस वजह से। आपने कहा था ना कि खैर छोड़िए, अब क्या बोले आपको। पहली बार ऐसे किसी ने बोला ना कि हमारे साथ वक्त बिताइए। क्यों? इससे पहले किसी ने ऑफर नहीं दिया तुम्हें? नहीं मैडम, हम तो घर घर जाके सबको पानी दे के आते हैं, और जिस पे नज़र पड़ गई उसको देख लेते हैं। अब कोई कैसे बैठा होता है, कोई कैसे लेटा होता है, कभी नज़र चली जाती है, तो कभी हम अपने पानी में ही ध्यान देते हैं। तो बस तुम देख के काम चलाते हो, कभी किसी को पानी पिलाया है? हाँ मैडम, घर घर सबको पानी ही पिलाते हैं। मैं किसी और पानी की बात कर रही हूँ। मैडम आप किस पानी की बात कर रही हैं? देखो, इतने भी नादान मत बनो, तुम सब समझते हो। क्या क्या समझते हैं हम कुछ नहीं समझते हैं सब, हम कुछ नहीं जानते। अरे तुम्हारे अंदर की प्यास है ना, तुम्हारी आंखों से ही दिखती है। हमारी आंखों से? और क्या, जिस तरीके से तुम मुझे देख रहे थे ना, मैं सब समझ गई थी। यही है कि बस मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ लड़कों को, क्योंकि मेरी शादी हो गई है ना अब। हाँ मैडम, अधिकतर इस बिल्डिंग में सभी मैडमों की शादी हो गई है, कुंवारी तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं। वैसे भी शादीशुदा में जो मज़ा है वो कुंवारी में कहाँ। और शादीशुदा के साथ अफेयर करने में फ़ायदा भी है। वो कैसे? देखो, एक तो ना ही शादी का डर, ना ही किसी को कुछ बताने का डर, सब कुछ सेफ होता है। और किसी को पता चल जाए तो? पता ऐसे थोड़ी चल जाएगा। मेरे पति ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, तो किसी को पता चलने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन मैडम, हम सबके घर में पानी देने जाते हैं और पानी दे के निकल जाते हैं। तो अगर कोई आप बात नहीं, यहाँ भी पानी देने के बहाने आओगे तुम, और थोड़ा टाइम ज़्यादा रुक जाओगे। आपके घर में अगर समय ज़्यादा बिताया तो आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे कि ये पानी वाला जब भी आता है यहाँ कम से कम रुक के जाता है 10-15 मिनट या जो भी है। अरे बाबा, इतना कोई दिमाग लगाने नहीं बैठा कि ये 10-15 मिनट इसके घर पे क्यों रुकता है। बोल दिया करना कि भाई काम थोड़ा ज्यादा था, पानी देना था, मैं हिसाब कर रहा था, 100 बहाने हैं। मैडम हर रोज़ थोड़ा ना हिसाब होगा, और पानी दे के हमारा तो चला जाना ही ठीक रहेगा। देखो, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, और मैं जल्दी से किसी को ना भाव देती हूँ ना मौका देती हूँ। तो इस खूबसूरत मौके का फायदा उठा लो, क्या पता दोबारा ना मिले। खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठा लो? हम समझे नहीं मैडम। वैसे एक बात बताओ, जी तुम रेंट पे रहते हो यहाँ या तुम्हारा अपना घर है? मैडम, हम तो किराए पर रहते हैं। और ये जो तुम पानी का काम करते हो? अब मैडम वो किराए पे हम रहते हैं, तो जो पानी की फैक्ट्री है बगल में ही है, हम वहीं से बोतलें भर लेते हैं और घर घर पहुंचाते हैं। पर बोतल पे 2 रुपए बचते हैं हमें। पर बोतल 2 रुपए में क्या ही गुजारा होता होगा। वैसे किराया कितना जाता है तुम्हारा? मैडम 4,000 रुपये। 4,000? वैसे तुम चाहो तो मेरे पास एक कमरा खाली है, तुम उसमें रह सकते हो। कहाँ मैडम, वो छोटे से कमरे का 4,000 किराया है, और आपका तो इतना बड़ा घर, तो फिर कितना ही किराया होगा? चिंता मत करो, मैं तुमसे उतना रेंट नहीं लूंगी, बस उसका आधा दे देना मेरे को। मतलब 2,000? हाँ, 2,000। क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, और तुम रहोगे तो मेरा थोड़ा मन लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। क्या मैडम, आप अकेली कहाँ रहती हैं? साथ भी तो यहाँ रहते हैं। अरे उनका रहना ना रहना ना सब बराबर है। वैसे भी ना वो रात में आते हैं 12-1 बजे, और सुबह 6-7 बजे तक चले जाते हैं। अच्छा, तो आप इसी वजह से अकेली पड़ जाती हैं? हाँ, फिर मैं पूरे दिन अकेली रह जाती हूँ, बस घर के काम करके, टीवी देख के, मोबाइल चला के अपना टाइम पास करती हूँ। तुम रहोगे तो थोड़ा मेरा दिल लगा रहेगा। हाँ हाँ, ये तो है कि अगर
सामने कोई बात करने वाला हो तो उससे सुख दुख बांट लेना चाहिए। पर हाँ, तुम साहब के सामने ना बिल्कुल रिएक्ट मत करना, उनके सामने ऐसे ही रहना तुम जैसे मेरे किराएदार हो, समझे? अगर उनको शक हो गया ना, बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाएगा। हाँ मैडम, लेकिन मैडम हम क्या सोच रहे थे कि हमारी जो रूम है ना, हम उसमें अच्छे से रह रहे हैं। अरे बाबा देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं बहुत अच्छा ऑफर दे रही हूँ, और तुम्हें यहाँ ज्यादा किराया भी नहीं देना, सिर्फ 2,000 रुपये ही तो देने हैं। इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, तुम्हारा वक्त भी बचेगा, तुम्हें एक साथी भी मिल जाएगा जिससे तुम अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। मैडम, लेकिन हमारे वहाँ रूम पे गद्दा, तकिया और हमारे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, फिर से लाने पड़ेंगे यहाँ पे। अरे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, कमरे में सब कुछ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जी। ये देखो कमरा। मैडम, आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। बैठो। जो तुम्हारा 4,000 वाला रूम है वो भी इतना अच्छा है? नहीं मैडम, इतना अच्छा कहाँ है। इसमें तो पंखा लगा हुआ है, दीवारों पे अच्छा पेंट है, वहाँ तो टीन पड़ी हुई है और पेंट भी अच्छा नहीं है दीवारों पे। अच्छा। जी। देखो वैसे ना इसका रेंट सीधा 8-9 हज़ार है, पर तुम मेरे दिल को भाए इसलिए मैंने तुम्हें आधे से आधे किराए पे दे दिया। मैडम, हमें अच्छा लगा सुन के कि हम आपको पसंद आ गए। हाँ तुम अच्छे लगे, तुम्हारा नेचर अच्छा लगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अकेलापन है ना दूर हो जाएगा। हाँ मैडम, हम आपका अकेलापन दूर कर देंगे। आप टेंशन काहे ले रही हैं? देखिए, आप इस घर में अकेली रहती थी ना, अब से हम आपके साथ रहेंगे तो आपका अकेलापन तो दूर ऐसे ही हो जाएगा। वैसे साहब के सामने मत बोलना कि मैं तुमसे सिर्फ 2,000 रुपया ले रही हूँ, उनको सिर्फ ये बताना कि 8,000 रुपया तुम दे रहे हो। मैडम, लेकिन ऐसा क्यों? आप तो मुझसे 2,000 रुपये ले रही हैं, तो फिर बाकी का किराया आप कहाँ से मैनेज करेंगी? अरे उसकी टेंशन मत लो, वो मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारे साहब उतना हिसाब किताब नहीं करते मुझसे कि मेरे पास कितने हैं कितने नहीं हैं। बस वो मैं बोल दूंगी कि तुम उतना ही देते हो। अच्छा, तो बाकी सब चीज़ आप हैंडल करेंगे? हाँ बाबा मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी जब तुम्हारा इतना बड़ा दिल है, तुमने मुझे फ्री में पानी देने के लिए बोल दिया, तो इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। अब मैडम, आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा। बाकी और भी जगह मैं पानी देने जाता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, सबके दोस्त थोड़ी हो। और अब जब तुम मेरे लिए इतना करोगे, मेरा अकेलापन दूर करोगे, तो इतना तो करना बनता है तुम्हारे लिए। जी मैडम। मैडम, मैं कह रहा था कि मुझे ना दूसरी जगह पानी देने जाना है, वहाँ ना लेट हो रहा हूँ, टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मेरा दिल लगा है तुमसे, और मुझे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग अच्छा टाइम बिता पा रहे हैं। अभी जाके क्या करोगे? वो समय समय पे सबको पानी देना ज़रूरी होता है। यहाँ फ्लोर में एक एक और जो 2 नंबर वाला रूम है, उनको 4 बोतल चाहिए होती हैं। अरे 15-20 मिनट में चले जाना, जल्दी भी क्या है, तब तक हम लोग थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी रात को तो मेरे पति आ जाएंगे ना, रात को मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता पाऊंगी, तो जो भी दिन का टाइम है या शाम का टाइम है वो तो हम साथ में बिता ही सकते हैं। मैडम, वो एक बात पूछनी थी हमको कि आप हमें ये रूम दे रही हैं, तो हम आज से ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं या फिर कल से? अरे जब तुम्हारा दिल करे तब शिफ्ट हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, लेकिन यहाँ पे हमारी पानी की बोतलें रहेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे कोई परेशानी नहीं, आराम से रखो, तुम्हारा कमरा है, तुम कुछ भी रख सकते हो। और कभी साहब को पता चला और उन्होंने कहा कि तूने पानी वाले को क्यों कमरा दिया? अरे तुम्हारे साहब इतने सवाल नहीं करते, उनको बस ये पता होना चाहिए कि तुम मेरे किराएदार हो, टाइम पे किराया देते हो, बात खत्म। हम्म। उनको क्या लेना देना कि तुम क्या काम करते हो क्या नहीं करते, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो कई बार ऐसा होता है ना कि जितने भी साहब होते हैं ना, पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो, कहाँ रहते हो,
ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ही की तरह। हाँ, मेरी तरह ही है। अच्छा, फिर तो लगता है हमारी भी उनसे जम जाएगी। हाँ, जम जाएगी। ठीक है, जब साहब आएंगे ना तो हम उनसे मिलेंगे ज़रूर। हाँ हाँ, ज़रूर मिलना। वैसे भी आते ही मैं उनको बताऊंगी ना, मैंने किराएदार रखा है। अच्छा, अगर वो आपसे पूछेंगे कि किसको रखा है फिर? तो फिर मैं तुमसे मिलवाऊंगी। ठीक है, और उनको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? अरे, आपत्ति तो जब होगी ना, जब मैं उन्हें बताऊंगी नहीं। मैं तो सब बताती हूँ। हाँ, ये तो बात है। वैसे अपने पति से ना कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए कभी। हाँ, मैं वैसे भी उनसे कुछ नहीं छुपाती। क्यों, तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ छुपाती है क्या? हाँ मैडम, छुपाती है ना। अपने मायके में सहेलियों से बात करती है, अपनी मम्मी से बात करती है, और उसकी मम्मी तो चढ़ाती है उसे। मेरी बहन से भी लड़ाई करती है वो। अच्छा, बहुत ही हाँ, कलेशी औरत है। कलेशी आप कह सकती हैं आप, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ना कभी कभी करती है, जब उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शायद ये तब करती होगी जब तुम उसकी कोई बात सुनते नहीं होगे। मैडम, हम सब बात सुनते हैं, और उसी की वजह से तो हम कमा रहे हैं। खैर, वैसे तुम्हारी लव मैरिज हुई है अरेंज? घर वालों की मर्जी से हुई थी। हाँ, तब तो लड़ाई होनी है, क्योंकि तुम लोगों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना। ना शादी से पहले तुम उसको जानते थे, वो तुमको जानती थी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो। मैडम, एक बात पूछे आपसे, क्या हम अपनी बीवी को भी ला के रख सकते हैं यहाँ पे? देखो, अगर तुम अपनी बीवी को लाओगे तो तुम मेरे साथ वक्त कैसे बिता पाओगे? नहीं, देखिए ना, आप घर में अकेली रहती हैं, हम भी तो काम पे जाएंगे ना, तब आप और भी अकेली हो जाएंगी। अगर हमारी बीवी रहेगी तो आप उससे थोड़ी बहुत बातें कर सके, उसको अच्छी बातें सिखा देना आप। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है? नहीं मैडम, वो तो अंगूठा टेक है। तो फिर रहने ही दो, क्योंकि हम दोनों दोस्तों की तरह बात करेंगे। वो गलत समझेगी, उसका दिमाग है ना कहीं और ही जाएगा, उसको लगेगा हम दोनों के कोई नाजायज संबंध है। हाँ मैडम, ये तो बात है। जो इंसान पढ़ा लिखा रहता है ना, वो दोस्ती की कदर करता है और दोस्ती का महत्व समझता है। उसको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि दोस्ती क्या होती है और दोस्तों में कैसे रहा जाता है। खैर, अगर तुम उसको लाओगे, हम लोग साथ में टाइम भी नहीं बिता पाएंगे ना, तुम मुझसे इतना खुल के बात कर पाओगे, ना मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख पाऊंगी। तो इससे अच्छा यही है कि उसको घर पे ही छोड़ दो। तुम यहाँ आराम से रहो, और जब तुम्हारा घर जाने का मन हो, हफ्ते में एक दो दिन के लिए चले जाया करना। हाँ मैडम, यही करना पड़ेगा। अच्छा मैडम, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम आगे भी ना रूम को देख लिए, तो शिफ्ट कर लेंगे हम। ठीक ठीक है, है। तुम जाके अपना काम निपटाओ, फिर आराम से शिफ्ट कर लेना। ठीक है मैडम, हम चलते हैं। कितना भोला है बेचारा, नादान।